जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत हर कोई चाहता है। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत का फल उनको नहीं मिल पाता, जिस कारण धन से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में कड़ी मेहनत के साथ गुरु जी के बताए उपाय यदि कर लेते हैं तो चाहे आप किसी प्रकार की समस्या हो, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, सुख दुख का पहिया तो निरंतर चलता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, लेकिन हमारे जीवन में होता इसका उल्टा है। हमारे जीवन में दुख ज़्यादा आ जाते हैं और सुख कम हो जाते हैं। इस कारण से हमारा पूरा जीवन नर्क बन जाता है। हम हमेशा पैसों के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन हमें पैसा प्राप्त नहीं होता और हम गरीब ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तरक्की के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो कि पीली सरसों से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, पीली सरसों जो कि आपने ज़रूर देखी होंगी अपने किचन में, मसालदानी में। हमारे किचन के जो मसाले होते हैं उनमें पीली सरसों और काली सरसों एक तरह से बिल्कुल अलग ही अपनी पहचान बनाती है। दोस्तों, इस पीली सरसों के जो उपाय हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी और भी तरह की, जैसे लंबी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, आदि तरह की कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। लेकिन सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेगी यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इस पीली सरसों के उपायों को करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, कर्ज संबंधी बहुत सारी समस्याएं जीवन में चलती रहती है, और हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, कोई भी आपका शत्रु हो सकता है, वो शत्रु आप पर कुछ किया कराया भी करवा देता है। इससे भी आपका चलता चलता रोजगार खत्म हो जाता है। हंसते खेलते जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। तो दोस्तों, इन सब से निजात पाने के लिए जो आज मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह के उपायों के बारे में जानेंगे। यदि आप इस तरह के उपाय अपना लेते हैं और कर लेते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बीमारियों संबंधी और भी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है, ऐसी कई तरह की समस्याएं समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ आपको सफलता और तरक्की भी पाने लगेगी। परेशानियों से निजात पाने के लिए आप पीली सरसों से जुड़े उपाय जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख का पहिया निरंतर चलता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख कम आए और सुख ज़्यादा आए। तो इसके लिए हमें फिर उपायों का सहारा लेना पड़ता है, और उपायों से हम इतने सरल, इस चैनल के माध्यम से हम इतने सरल उपाय आपको बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हैं, बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा कारगर हैं, लेकिन वो हैं सरल। उनको करना बहुत सरल है। उसमें आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, उसमें आपको कोई महंगा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी पंडित के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ जरा सा पैतरा पतड़ा पढ़ाने के 500-1000 रुपये, कुछ उपाय बताने के 2000 रुपये तक ठग लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में आपकी घर की ही चीज़ों से ऐसे उपाय हम आपको बताते हैं जिससे कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आए, बाधाएं नहीं उत्पन्न हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको क्या करना है, ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों लेनी है। अब उसको, पीली सरसों को आपको शुद्ध करना है। पीली सरसों के कुछ दानों को कपूर के साथ आपको लेना है। अब पीली सरसों को आपको शुद्ध कैसे करना है, जैसे पीली सरसों में कुछ काली सरसों भी मिली हुई आती है, तो आपको उनको शुद्ध कर लेना, अलग कर लेना है। जैसे पीली पीली सरसों अलग हो जाए और काली सरसों के जो दाने उनमें हैं या फिर कोई काले बीज हैं उनको आप अलग कर लें। हर सरसों का हर दाना आपको पीला लेना है दोस्तों। अब इन दानों को, सरसों के इन कुछ दानों को आपको कपूर के साथ पीले कपड़ा लेना है आपको, और पीले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका देना है। दोस्तों, आपको तुरंत इस उपाय का असर दिखने को मिलेगा। धन की समस्या आपकी जो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आपके परेशानी ये थी कि आपके पास धन नहीं आ रहा था, आपके पास धन आ तो रहा था लेकिन वो चला जा रहा था, यानी धन नहीं टिक रहा था, यानी दोनों ही धन की समस्याएं हैं। तो इससे आपको क्या होगा, तुरंत ही आप पर धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, सदस्यों में लड़ाई। दोस्तों, क्या होता है आजकल परिवार के सदस्यों में नकारात्मकता होने की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहन भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं और छोटी छोटी बात पर बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो अब इस उपाय को आपको तुरंत ही करना है दोस्तों। इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों लेनी है। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सरल उपाय यही है, सबसे सरल उपाय है। पीली सरसों के दाने ले लें, उनको बीन लें, उनमें केवल पीली ही सरसों के दाने होने चाहिए। काली सरसों के दाने आपने ले लिए उनके साथ तो उपाय उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए आपको केवल गिनना है, देखना है ध्यान से, इसकी जो आपने सरसों ली है वो आपको पीली ही लेनी है। पीली सरसों के दाने अपने घर में छिड़कें, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जहाँ पर भी आपको लगता है कि यह नकारात्मकता है वहीं पे पीली सरसों का दाना आप छिड़क दीजिए। दोस्तों आप यकीन मानिए, आपके घर में जो भी नकारात्मकता थी वो नकारात्मकता मिनटों में खत्म हो जाएगी और आप सब बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से रहेंगे, आपस में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। इस तरह का जो ये पीली सरसों का उपाय है बहुत ज़्यादा कारगर होता है दोस्तों। अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ पैसों के लिए, अर्थात आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अर्थात आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपको पैसे आने में समस्या हो गई है, आपके घर में पैसा नहीं आ पा रहा है, आपके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है, या फिर घर का खर्चा तो चल रहा है लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा जितनी आपकी मनोकामना है, जितना आप चाहते हैं। तो घर में यदि धन संबंधी समस्या हो रही है, इसका अर्थ है कि आप आर्थिक स्थिति खराब है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण से घर में धन की समस्या है, अर्थात आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है और माता लक्ष्मी वहाँ से जा चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो घर का मुखिया होता है, सरसों के आपको दाने लेने हैं और सरसों के कुछ दाने लेकर के, जैसे आपको आधी मुट्ठी सरसों लेने, आधी मुट्ठी सरसों लेकर के घर के मुखिया, जो आपके घर का मुखिया होता है, उस घर के मुखिया के सिर पर आपको सरसों के दाने वार लेने हैं। अब आप 7 बार भी वार सकते हो, 11 बार भी वार सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। और उन दानों को घर से बाहर निकाल दें और घर से बाहर निकाल करके आप उनको चौराहे पर फेंकाएं। आप तिराहे पर भी फेंक सकते हैं या फिर आप चौराहे पर भी फेंक सकते हैं, दोनों जो भी आपके पास हो, चौराहे या तिराहे, वहाँ पर आप इसको फेंक सकते हैं। और पीछे मुड़ करके ना देखें, पलट के घर पे आ जाएं और पलट के घर पे आने के बाद ना तो किसी से रास्ते में बात करेंगे और ना ही पीछे मुड़कर पलट कर देखेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो इन दानों के साथ चली जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर में होगा और लक्ष्मी माता का पदार्पण आपके घर में होगा। इससे आपके घर में पैसा आएगा और आपके जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। दोस्तों इससे कई लोगों के कार्य हुए हैं, कई लोगों ने अपने इन उपायों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और इन उपायों को जानने के बाद उन लोगों ने इन्हें हमेशा करना शुरू कर दिया है ताकि उनके घर में पैसों का पेड़ लग जाए, पैसे हमेशा बने रहें, हमेशा पैसे की आवक होती रहेगी। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो सब नकारात्मक शक्तियाँ सरसों के इस उपाय से बाहर की तरफ चली जाती हैं। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नज़र दोष से संबंधित है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा लोगों को हंसते खेलते परिवार में नज़र लग जाती है, जैसे कि सब लोग साथ में रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो हंसते खेलते परिवार पर किसी बुरे इंसान की नज़र लग जाती है। या फिर हमारे जो बच्चे बच्ची हैं वो हंसते खेलते रहते हैं, बहुत सुंदर बच्चे बच्ची भी हैं, तो फिर उन पर बहुत ज़्यादा नज़र लगती है किसी की। दोस्तों नज़र तो ऐसी चीज़ होती है जो कि पत्थर को भी फोड़ देती है, पेड़ को भी सुखा देती है। किसी हरे बड़े पेड़ पर यदि नज़र लग जाए तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। तो फिर हम तो इंसान हैं, हम भी सूखने जैसे हो जाते हैं यदि हमारे पर नज़र दोष लग जाता है। दोस्तों नज़र केवल बच्चे बच्चियों पर ही नहीं लगती, नज़र यदि आपका बिजनेस चल रहा है, आपका धंधा चल रहा है तो, और यदि उस पर अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, अच्छे ग्राहकी चल रही है, अच्छा धंधा चल रहा है तो नज़र उस पर भी लग सकती है। यदि आपके घर में कोई सुंदर है, जैसे कोई रंग रूप में सुंदर है, तो उस पर भी बुरी नज़र जल्दी से जल्दी लग जाती है। या फिर कोई सुंदर सा बालक है या बालिका है जो कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत चमकता है, तो उस पर भी नज़र दोष लग जाता है। तो दोस्तों नज़र का कोई पतियारा नहीं है, नज़र किसी भी व्यक्ति को कभी भी लग सकती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए पीली सरसों का, तो आपको क्या करना है, पीली सरसों के दानों को पूरे घर में आपको छिड़क देना है। इससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी और नज़र दोष भी खत्म हो जाएगा।
अब कर्जा लेना पड़ता है। अब जैसे आपको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है और आपके महीने का राशन महीने आते आते खत्म हो जाता है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, आपकी जो सैलरी है वो लास्ट की तारीखों में ख़त्म हो जाती है। अब आपको वो घर का खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके घर में लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं है, अर्थात आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो आपको पीली सरसों के दाने और एक कपूर लेना है और उस कपूर को चांदी या स्टील की कटोरी में रख करके आपको जला देना है। तो दोस्तों इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन आएगा और धन आने के चारों तरफ के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति धन को आने से रोक रही थी वह नकारात्मक शक्ति ही भाग जाएगी। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की सवारी निकलेगी, लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी निवास करने लगेगी। दोस्तों ये जो सरसों और कपूर का उपाय है यह बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है दोस्तों। ऐसा कई लोगों ने किया है और कई लोगों के जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। लेकिन उपाय को करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इन उपायों को करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। ऐसे ना करें कि हाँ भाई कर लिया हमने अब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यदि सच्ची श्रद्धा से मन लगा करके इस उपाय को करेंगे, माता लक्ष्मी में आपका मन लगाएंगे, माता लक्ष्मी का रटन करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये उपाय करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि माता लक्ष्मी जी आप पर कितनी ज़्यादा मेहरबान है और कितना ज़्यादा आशीर्वाद बरसाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इन उपायों को जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बिना पैसे के उपाय हैं। आपको 2-5 रुपये का खर्चा है बस और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों पुराने ग्रंथों में लिखे हुए हैं ये सब उपाय, यदि आप इनको करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आएंगी और सभी बाधाओं को पार करते हुए आप अपना अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।